अस्सलाम वालेकुम। काबिल साद एहतराम किसान भाइयों और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान खिरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। नाज़रीन, जैसा कि फ़ेब का महीना शुरू हो चुका है तो ज़मींदार के पास जो खाली ज़मीन है वो उसके बारे सोच विचार कर रहा है कि मैंने कौन सी फसल लगानी है। और जहाँ तक काटन के बारे सवाल है तो वो ये है कि मैं समझता हूँ इस वक्त जो काटन है हमारे पास, वो मौसमी काटन मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मौसमी तब्दीलियों की वजह से मौसमी काटन हम उसे बोलते हैं जो हमारे पास अप्रैल के एंड में या मई के शुरू में और जून तक जो काश्त की जाती है, यानी अप्रैल के महीने से गंदम के बाद जो काश्त होती है उसे हम मौसमी काटन बोलते हैं, मौसमी कपास बोलते हैं। और जो वो मौसमी कपास है उसका दौर लुट गया है। जैसा कि साबका साल आप लोगों ने देखा है, बारिशों का सिलसिला कुछ ऐसा चला कि कपास से कुछ भी आमदन हासिल नहीं हुई, खर्चे भी वापस नहीं आए। सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि मौसमी तगय्युर और तबदुल की वजह से बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है और फूल जो कपास का मिजाज है उसे तमाम ज़मींदार दोस्त समझते हैं कि कपास को तो फूल लगा एक दिन और अगले दिन उसी फूल के अंदर जब बारिश का कतरा चला जाता है तो वो फूल ज़ाया हो जाता है। तो कपास खुश्क की फसल है, यानी कि अगर बारिश होगी, चलो वक्फे के साथ बारिश हो फिर तो ठीक है। अगर मुसलसल बारिश जैसे लास्ट ईयर रही है 2024 में, तो इस तरह का सीज़न कपास के लिए मौजू नहीं है। उसके लिए जो बेहतरीन मौसम है हम समझते हैं कि वो फ़ेब का महीना है। फ़ेब के महीने में काश्त अगर कर दी जाए कपास, आप इसे पूरे उस पे ना ले जाओ, यानी इसका जो अगला हिस्सा है, जब आप फरवरी में कपास काश्त करते हैं तो आप दो तरह के फल लेते हैं। एक जो आपका जुलाई से पहले पहले का फल होगा, एक जो जुलाई के बाद अगस्त सितंबर वाला फल होगा। ये दो फल होंगे। मौसमी कपास जो काश्त की जाती है उसमें सिर्फ हम अगस्त सितंबर वाला फल ले सकते हैं, पहले वाला फल हम नहीं ले सकते। अगर कपास की सही खातिर ख्याल की जाए और फ़ेब में कपास काश्त कर दी जाए तो उसके बाद आप बेशक जाकर जुलाई के एंड पे जब मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है तो आप उस कपास को सिरे से ही ख़त्म कर दें तो वो उस जगह पे आप लोग मक्की काश्त कर सकते हैं, उस जगह पे आप लोग चावल काश्त कर सकते हैं, उस जगह पे आप लोग आलू काश्त कर सकते हैं, उस जगह पे आप लोग मटर काश्त कर सकते हैं। अब आप लोगों को मुख्तलिफ क्रॉप्स की तरफ जाना पड़ेगा। ज़हरी बात है कि आप मुल्की हालात और फसलात के रेट्स के मुतालिक देख रहे हैं। जब तक आप वेरिएशन नहीं लेके आएंगे आप मार्केट को मीट नहीं कर पाएंगे। तो लिहाजा फरवरी काश्त लगाएं। अगर आप लोगों को मौसम आगे जाकर ज़्यादा बारिशों वाला लगता है तो आपने पहली चुनाइयाँ ले ली, आपने पहला हिस्सा ले लिया, इंशाअल्लाह ताला इस टेनोर में भी आप लोग 40 मन तक एवरेज ले सकते हैं। अगर आपकी फ़ेब में काश्त हो तो जुलाई तक आप अपना 40 मन पूरा कर सकते हैं। अगर बाद में मौसम ठीक है तो उसी कपास को रहने दें, आप 30-40 मन और भी ले सकते हैं, आप 70-80 मन तक जा सकते हैं। फ़ेब की जो काश्त होगी फिर उसके दो फेजेस बन जाएंगे, एक पहले वाला फेज, एक बाद वाला फेज। अमूमी तौर पर बारिशें हमारी बाद वाले फेज को डिस्टर्ब कर रही हैं। जो फ़ेब में लगी हुई होगी पहला फेज उसका सेव होगा। अगर मौसम ख़राब होता नज़र आएगा तो फिर आप लोग सेकंड फेज को ख़त्म करके वहाँ फसल ही दूसरी काश्त कर लेंगे। अगर आपको मौसम फेवरेबल लगता है तो उसी को आप चलाए रखेंगे, वो इंशाअल्लाह ताला आपकी अबव देन 70 मन जा सकती है अगर आप उसकी देखभाल करें। तो नाज़रीन, इस वक्त जैसा कि मैं पहले बता रहा हूँ कि हम अब फ़ेब की 12-13 तारीख है और ये मैं जिस खेत में खड़ा हूँ यहाँ पर कपास प्लांटर कर दी गई है। और फिर ये एक और दिलचस्प बात भी मैं बताता चलूँ कि इस खेत में जो कपास प्लांटर की गई है यहाँ पर मल्टी क्रॉप किया गया है। मल्टी क्रॉप इस तरह किया गया है कि आप देख रहे हैं कि ये नीचे ये अभी कपास की जर्मिनेशन तो नहीं हुई, ये आप लोगों को नजर आ रहा है कि ये प्याज लगा दिया गया है। ठीक है, ये प्याज लगा हुआ है, इस साइड पर प्याज लगा हुआ है।
یہ جو اس کی بیڈ کی سمت ہے یہ شرکن گربن ہے. شرکن گربن رکھتے ہوئے جو اس کی شمالی سائڈ بنتی ہے بیڈ کی، اس کے اوپر یہ پیاز لگا دیا گیا ہے. جو اس کی جنوبی سائڈ ہے یہاں پر سورج کی لائٹ جو ہے نا اس جگہ پر پڑتی ہے، تو یہاں پر جو ہے نا تربوز لگا ہوا ہے. اس کی بھی جرمینیشن ابھی نہیں ہوئی، وہ ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے. جیسے ہی جرمینیشن ہوگی اس کھیت کی انشاءاللہ تعالی ہم آپ لوگوں کو ضرور دکھائیں گے. اور ساتھ ہی یہاں پر جو ہے نا کاٹن کا بیج بھی یہاں پر لگا ہوا ہے. ظاہری بات ہے کہ وہ نظر نہیں آ رہا. انشاءاللہ تعالی جیسے اس کی جرمینیشن ہوگی تو ہم آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی دکھائیں گے. اب یعنی اسی کھیت میں زمیندار نے ٹھیکے کے اخراجات بھی پورے کرنے ہیں، ظاہری بات ہے، اور پھر دوسرے اخراجات بھی ہیں، کھاد بھی مہنگی ہے، بہت سارے معاملات ہیں. تو 3 فصلات یہاں ہو گئی ہیں. ظاہری بات ہے کہ پیاز جو ہے یہ آپ کا ارلی تیار ہو جائے گا، اور بڑا آسانی سے پیاز تو پہلے بھی لگتا رہتا ہے. اور کاٹن کے اندر تربوز بھی، یہ جس فارم میں ہم موجود ہیں یہ دوست پہلے کاٹن کے ساتھ تربوز بھی کئی مرتبہ اس طرح لگا چکے ہیں اور بڑا اچھا نتیجہ حاصل کر چکے ہیں. یہ انشاءاللہ تعالی ضرور جیسے ہی اس کی بڑھوتری ہوگی آگے تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ یہ ملٹی کراپ کا یہ جو پلاٹ ہے یہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالی اس کی اپڈیٹس شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور ہم تجویز یہی کریں گے کہ موسمی کاٹن کو چھوڑ دیں. موسمی کاٹن والے وقت اگر آپ کے پاس جو رقبہ خالی ہوگا آپ وہاں تلی کاشت کیجئے گا، لیکن یا کوئی دوسری جو چانس ہوگا فصلات کا، اس وقت اگر آپ کاشت کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے کوئی کاٹن کاشت کرنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ فیب کے مہینے میں ہی کاٹن کاشت کریں. یہی کاٹن 2 فیزز میں آپ لوگوں کو بہتر بچت دے سکتی ہے. ناظرین، بہترین آئیڈیا جو ہمارے پاس تھا ہم نے آپ لوگوں تک پہنچایا ہے. انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.